पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next class of network analysis and synthesis. Last class में बच्चों we have completed the first unit and as promised by me in the last class, आज से we'll be starting a fresh unit that is network theorem and the first topic of our unit is superposition theorem. बच्चों हम superposition theorem को दो lectures में पढ़ेंगे. In the first lecture we'll be discussing the theorem for independent sources exclusively. अभी हम इस लेक्चर में डिपेंडेंट सोर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे. रीजन क्या है? बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर में ऑल्दो आप सभी लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ के आए हो, बट सुपरपोजिशन थ्योरम के बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है तो आप छोटी छोटी गलती करते हो. तो आज के लेक्चर में हम बेसिक जानेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे इस्तेमाल करते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस थ्रू सुपरपोजिशन थ्योरम. अब बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने से पहले जो सबसे बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए दैट इज ऑफ केवीएल एंड केसीएल. देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम या हम कोई भी नेटवर्क थ्योरम पढ़ें, हम बहुत रेडिली केवीएल और केसीएल ही उसमें यूज करेंगे. क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेस. सबसे पहले बच्चों कोई भी थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें सर्किट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पता होनी चाहिए. अगर हमें सर्किट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं पता कि कैसे सर्किट में मैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊंगा, वेदर सुपरपोजिशन थ्योरम विल बी एप्लीकेबल और नॉट, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं देखता हूं ये तीन बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट हैं. अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो मैं सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकता. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि मेरा नेटवर्क बच्चों लीनियर नेटवर्क होना चाहिए. लीनियर नेटवर्क का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन, लीनियरिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करे. जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट लेक्चर है वहां पर हमने ये तीनों टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. तो जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर, तो आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट इज द नेटवर्क शुड बी अ लीनियर नेटवर्क. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेटवर्क शुड बी अ बाइलेटरल नेटवर्क. अब यूनिलेटरल और बाइलेटरल हम ऑलरेडी देख चुके हैं. डायरेक्शन चेंज करने पर रिस्पॉन्स पर फर्क ना पड़े तो मेरा बाइलेटरल नेटवर्क है. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा नेटवर्क एक से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स रखना चाहिए. अगर मेरे नेटवर्क में या मेरे सर्किट में केवल एक ही एक्टिव एलिमेंट है बच्चों तो मैं सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकता. यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मेरा सर्किट, मेरा नेटवर्क एक से ज्यादा एक्टिव सोर्स उसमें होने चाहिए. क्लियर है? चलो तो ये तो हुई बेसिक रिक्वायरमेंट की बात. अब हम ये भी देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हम क्या नहीं कर सकते. देखो बच्चों अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है यू कैनॉट कैलकुलेट पावर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर नहीं निकाल सकता. अब द क्वेश्चन इज व्हाई कैनॉट आई फाइंड अ वैल्यू रिलेटेड टू पावर. तो इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम तो मेरी लीनियर नेटवर्क पर ऑपरेट कर रही है एंड पावर इज नॉट अ लीनियर टर्म. पावर मेरा लीनियर टर्म नहीं है, आई स्क्वायर टर्म है. वहां पर लीनियर से ऊपर का वेरिएबल आ रहा है तो मैं पावर कभी भी नहीं निकालूंगा. किससे? सुपरपोजिशन थ्योरम से. तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा. एक और कंडीशन है, अनबैलेंस्ड ब्रिज पर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. कैसे करना है ये समझते हैं. तो देखिए द स्टेटमेंट सेज इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क containing more than one active sources, the current or voltage
across a branch is the algebraic sum of the current that is calculated by considering one source at a time. मतलब मेरा एक सर्किट है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. मेरे पास एक सर्किट है जहां पर एक से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये सर्किट ले लेता हूं, मान लेता हूं यहां पर एक 50 वोल्ट है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, एंड दिस इज अगेन अ रेजिस्टर, और यहां पे मैंने मान लिया 20 वोल्ट लगा हुआ है. ठीक, तो एक बेसिक सा मैंने सर्किट लिया हुआ है. चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए इस पे कुछ वैल्यूज भी मैं अज्यूम कर लेता हूं. मान लेता हूं ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, एंड दिस इज 30 ओम. राइट, ये एक सर्किट है, और बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेटमेंट मुझे इस सर्किट पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है. तो देखिए स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, वीडियो को पॉज करिए, स्टेटमेंट कॉपी करिए, बगल में मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो जैसे लिखा हुआ है बच्चों हम वैसे ही करेंगे. ठीक है, इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब मैं इस क्वेश्चन से आपको बेसिक समझाता हूं कि कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है. तो सबसे पहले बच्चों मान लेता हूं कि मुझे इस ब्रांच में करंट आई निकालना है. ठीक, पहला स्टेप कहता है आइडेंटिफाई द ब्रांच वेयर द अननोन पैरामीटर इज टू बी डिटरमाइंड. तो दिस इज माय ब्रांच where I have to determine the unknown parameter. And what is the unknown parameter? This current I is the unknown parameter, right? The second step says consider one active source at a time and replace the other with their internal impedances. ध्यान से देखेंगे, मुझे एक बार में बच्चों एक सोर्स लेना है और बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस कर देना है. तो अब यहां पर अगेन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम. मतलब मुझे क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपिडेंस क्या होता है बच्चों, शॉर्ट. मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा. जब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहा हूं तो वोल्टेज सोर्स को जब मुझे रिप्लेस करना है इंटरनल इंपिडेंस से तो शॉर्ट सर्किट करूंगा, और करंट सोर्स को जब मुझे रिप्लेस करना है बच्चों तो मैं उसे ओपन सर्किट करूंगा. तो ये लॉजिक मैं फॉलो करूंगा, यही इसके आइडियल इंटरनल इंपिडेंसेस हैं, वोल्टेज के शॉर्ट और करंट का ओपन. ठीक, थर्ड स्टेप कहता है फाइंड द अननोन क्वांटिटीज टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम. तो चलिए स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पहले एक सोर्स लेते हैं. तो मान लेते हैं मैंने केस 1 में ये मान लिया दैट 50 वोल्ट इज एक्टिव. मैंने मान लिया कि 50 वोल्ट एक्टिव है. अच्छा, अगर बच्चों 50 वोल्ट एक्टिव है तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. कैसे रिप्लेस करूंगा, वोल्टेज को शॉर्ट कर दूंगा विद देयर इंटरनल इंपिडेंस, वोल्टेज को शॉर्ट करूंगा, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस कोई दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मेरा सर्किट अब की बार कैसा बन गया, ये मेरा सर्किट रिड्यूस होके आ गया बच्चों ऐसे. दिस इज माई रिड्यूस सर्किट. ये मैंने यहां पर कर दिया शॉर्ट सर्किट. राइट, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 10, दिस इज 50. अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस केस में मैंने मान लिया कि करंट है आई डैश. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस केस में बच्चों आई डैश निकाल लेना है. वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है. आई डैश कैसे निकालूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स 2 नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1 एंड 2 में मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर पढ़ाया हुआ है. तो अगर मुझे बच्चों ये करंट निकालना है तो मैं सीधे निकाल सकता हूं करंट डिवाइडर से. बट करंट डिवाइडर से के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बैटरी से निकलने वाला करंट चाहिए. मतलब यहां से जो करंट आ रहा है ये, इसको अगर मैं I1 बोल दूं तो मुझे I1 चाहिए. तो I1 बच्चों कैसे निकालूंगा, 20 और 30 पैरेलल में. ठीक है, मैं R इक्विवेलेंट निकाल लूं, 20 और 30 पैरेलल में, जो आंसर आएगा वो 10 के साथ सीरीज में. तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 20 इज पैरेलल टू 30 प्लस 10. राइट, तो 20 पैरेलल टू 30 इज 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 प्लस 10. तो दिस विल बी 600 प्लस 50 प्लस 10. देखिए 20 पैरेलल टू 30 is 600 upon 50. This will be, this will get cancelled.
32 ohms. तो R equivalent will be 32 ohms. 5 12 is 60. 12 plus 10 will be 22. 22 ohms will be the equivalent resistance. Fine. अगर equivalent resistance 22 ohm है तो बच्चों I1 कितना है? V is equal to IR. This will be 50 divided by 22. Whatever value it comes, if you want you can write it this way only. ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, कोई इशू नहीं है. अब मुझे क्या करना है बच्चों? आई डैश निकालना है. तो आई डैश कितना होगा? करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दिस इज I1, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म. तो ऑपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस कितना है? 20, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ऑपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस प्लस उस आर्म का रेजिस्टेंस जहां पे करंट है. तो 20 प्लस 30 इज 50. तो आई डैश की वैल्यू क्या आई? I1 इज 50 अपॉन 22 एंड दिस इज 20 अपॉन 50. तो यहां से बच्चों मुझे आई डैश का वैल्यू मिल गया, दिस इज 20 अपॉन 22 एम्पेयर्स. तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों? सबसे पहले मैंने केस 1 में इस सोर्स को कंसिडर किया और इस सोर्स को हटा दिया. अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? मुझे दूसरे केस में अब की बार इस सोर्स को कंसिडर करना है. तो इस सोर्स को कंसिडर करता हूं और दूसरे सोर्स को मैं रिप्लेस करूंगा. तो दूसरा सोर्स भी बच्चों वोल्टेज सोर्स ही है. तो अब की बार मुझे क्या करना है? केस 2 में मैं उस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करूंगा. तो मैंने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया. यहां से मैंने निकाला 10 ओम, यहां से मैंने निकाला 30 ओम. दिस इज 10, दिस इज 30. यहां से मैंने बच्चों निकाला 20 और ये है मेरा 20 वोल्ट्स, राइट. अच्छा, अब की बार मैंने करंट क्या मान लिया? I डबल डैश. दिस इज I डबल डैश, राइट. लॉजिक इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट से करना है. फिर से मैं कैसे निकाल सकता हूं? पहले करंट निकाल लूं बैटरी से. मान लेता हूं अब की बार बैटरी से करंट आ रहा है I2, ठीक. तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट. अब की बार बच्चों R इक्विवेलेंट क्या है? 10 इज पैरेलल टू 30 और जो भी आएगा दैट इज इन सीरीज विथ 20. आई होप आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है. तो दिस विल बी 300 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20, राइट. 7.5 प्लस 20, दिस इज 27.5 ओम. चेक कर लीजिए. 10 is parallel to 30. This will be 10 into 30 upon 10 plus 30. So 10 plus 30 is 40. 10 into 30 is 300. 300 upon 40. 4 7s are 28. 4 5s are 20. Plus 20 is 27.5. Fine. So this is the equivalent resistance. Next मुझे क्या निकालना था बच्चों? I2. I2 कितना हो जाएगा? 20 upon R equivalent. तो 20 divided by 27.5 एम्पेयर. अब अगर I2 निकाल लिया है बच्चों तो I डबल डैश भी निकाल सकता हूं. I डबल डैश का मतलब हुआ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, राइट. तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? I डैश विल बी 200 अपॉन 40. दिस इज 5 अपॉन 27.5 एम्पेयर्स. I डबल डैश. तो नाउ अब आप देख रहे हो इस सोर्स की वजह से मैंने करंट निकाल लिया I डैश, इस सोर्स की वजह से मैंने करंट निकाल लिया I डबल डैश. तो मेरा टोटल करंट कितना होना चाहिए? I शुड बी I डैश प्लस I डबल डैश. क्लियर है? इसको ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. प्लस 5 अपॉन 27.5 एम्पेयर. दिस विल बी योर आंसर. कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, नो इश्यूज. क्लियर है? तो देखिए दिस इज हाउ हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं एक बेसिक से सर्किट में. ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले लेक्चर में विल बी डीलिंग स्ट्रिक्टली विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज. अभी मैं डिपेंडेंट की बात ही नहीं करूंगा, वो मैं सेकेंड लेक्चर में बात करूंगा. चलो अब एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं. मेरे पास दो सोर्सेस थे, मैंने एक बार में एक सोर्स कंसिडर किया, रिस्पॉन्स निकाला, उसके बाद दूसरा सोर्स कंसिडर किया, रिस्पॉन्स निकाला. अच्छा, अब यहां पर बच्चों ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था. सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी,
हो सकता है मेरे पास एक ही सर्किट में 3 सोर्स लगे हों, तो देयर इज नो नीड टू बी वरीड, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं जिसमें 3 सोर्सेज रखते हैं, करंट सोर्स भी सर्किट में ले आते हैं और वोल्टेज सोर्स भी ले आते हैं, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जिनको देखकर आपको कंफ्यूजन होता है कि कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत से बच्चों का यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट सोर्स देखकर कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 8 ओम। इस 8 ओम के रेजिस्टर से निकालने वाला करंट मुझे निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करूंगा, केस 1 में मैं लेट मी कंसिडर ओनली 12 वोल्ट। तो अगर मुझे 12 वोल्ट लेना है बच्चों, तो 6 एम्पियर को मैं क्या करूंगा, ओपन सर्किट कर दूंगा। तो लेट मी रीड्रॉ द सर्किट। अगर मैं सर्किट को दोबारा बनाऊंगा तो माई सर्किट विल बी काइंड ऑफ लाइक दिस। सबसे पहले मैं 12 वोल्ट बना लूं, दिस इज माई 12 वोल्ट, यहां से 8 ओम, इसी में मुझे करंट निकालना है, इसी 8 ओम में मुझे करंट निकालना है, तो मैंने आई डैश मान लिया। अब ये 6, दिस हैज टू बी ओपन सर्किट, यहां पर ओपन सर्किट रहेगा 6 एम्पियर, दिस इज 4 ohms and this is 6 ohms, this is 4 ohms and this is 6 ohms। तो सिंपल है बच्चों, आई डैश का वैल्यू बहुत आसान है, आई डैश विल बी 12 डिवाइडेड बाई, ये तीनों आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 10, 4 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, तो आई डैश विल बी 12 बाई 18 एम्पियर। केस 2 में बच्चों क्या करना है, केस 2 में मुझे क्या करना है, 12 वोल्ट को शॉर्ट करना है। अभी इसको ध्यान से देखेंगे, 12 वोल्ट को बच्चों मैंने शॉर्ट कर दिया, दिस इज 8 ohms एंड दिस इज 6 एम्पियर्स, यहां पर एक 4 ohm है और यहां पर एक 6 ohm है, ये 6 ohm है बच्चों, ये 4 ohm है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आई डैश, मतलब यहां पर मैंने आई डैश माना था, यहां पर बच्चों मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लेता हूं आई डबल डैश, यहां पर मैं आई डबल डैश मान लेता हूं। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए दिस 6 and 4 बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज, तो 6 प्लस 4 इज 10। इस सर्किट को मैं कैसे मान सकता हूं, ये जो 10 ओम का रेजिस्टर है, ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे बना रहा हूं, इस 10 ओम के रेजिस्टर को मैं, ये सिर्फ आपको सर्किट ठीक से विजुअलाइज करने के लिए बना रहा हूं, ताकि आप सर्किट को ठीक से विजुअलाइज कर पाएं। इन दोनों को सीरीज में करके मैं ऐसे, भाई रेजिस्टर्स क्या हैं, वायर्स ही तो हैं, ये तार में ही तो रेजिस्टर लगे, तो मैं तार को, एक तार ऐसे जा रहा है, इसको मैंने उठा के ऐसे लगा दिया। देखो ये सर्किट को विजुअलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा, जितने अच्छे से आप सर्किट को विजुअलाइज कर लोगे उतनी आसानी से आपको सर्किट को सॉल्व करना आ जाएगा। तो 6 प्लस 4 इज 10, इस 10 को मैं ऐसे अगर लगा दूं तो ये कैसा है, दिस विल बी 10 लाइक दिस, ये 10 ओम लगा हुआ है, यहां पर क्या है बच्चों 6 एम्पियर्स, और ये भी तो तार हैं, तो ये मैंने बना दिया बच्चों 8 ओम। अब अगर मुझे ये करंट निकालना है आई डबल डैश, तो मैं आई डबल डैश निकाल सकता हूं, बहुत आसान है, सिंपल करंट डिवीजन रूल। आई डबल डैश क्या होगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 6 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 18, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख रहे हैं आई डबल डैश की वैल्यू क्या हुई, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, राइट। आई डबल डैश का वैल्यू कितना आ गया, आई डबल डैश विल बी 10 6 60 अपॉन 18, क्लियर है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आपके पास आई डैश है, आपके पास आई डबल डैश है, तो यू कैन इजीली फाइंड आई डैश प्लस आई डबल डैश, राइट। ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली आस्क इट, कोई इश्यू नहीं है, फाइन। 4 एम्पियर्स आ जाएगा, ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मैंने जे ऑपरेटर लिया हुआ है, आई होप आपको जे ऑपरेटर पता है, सिंपल है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। चलो
What we have to do is we have to find the current in the capacitor arm. इस आर्म में मुझे करंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं केवल ये वाला वोल्टेज सोर्स ले लूं। अगर मैं केवल ये वोल्टेज सोर्स ले रहा हूं तो मुझे करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो अगर मैं करंट सोर्स को ओपन सर्किट करूंगा तो मेरा केस 1 में सर्किट कैसा बन जाएगा, दिस विल बी माई सर्किट, दिस विल बी 4 एंगल 0 and this is 3 ohms, this is 3 ohms, this is J4, this is again 3 ohms and this is minus J4, राइट? ऐसा सर्किट बन गया। करंट मान लेता हूं I डैश है, I डैश है, तो I डैश का वैल्यू कैसे आएगा, सिंपल है, KVL लगा दूंगा। I डैश विल बी 4 angle 0 divided by total impedance. Total impedance is 3 plus J4 plus 3 minus J4. तो कितना आ जाएगा 4 by 6, 4 by 6 angle 0, that is 2 by 3 angle 0. अब angle 0 आपका मालूम है cos 0 plus J sin 0. This will be 2 by 3 cos 0 plus J साइन 0। आई होप आपको जे ऑपरेटर पता है। तो यहां से आपका आई डैश आ जाएगा 2/3 एम्पियर्स, राइट? चलिए अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करना है, मुझे इस वोल्टेज सोर्स को बच्चों शॉर्ट करना है। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूं तो ये बन गया मेरा वोल्टेज सोर्स लाइक दिस। यहां पर हो गया मेरा 3 ohms, दिस इज J4, यहां पर अगेन 3 ohms, यहां पर अगेन 3 ohms, यहां पे माइनस J4 और यहां पर बच्चों एक करंट सोर्स लगा हुआ है 2 एंगल 90 डिग्री, राइट? मुझे क्या करना है, इस पे अब की बार मैं करंट मान लूं, इस आर्म पे मैं करंट मान लूं I डबल डैश। सिंपल है बच्चों, अगेन आई हैव टू अप्लाई करंट डिवीजन, बहुत ही सिंपल है। करंट डिवीजन लगाऊंगा तो आई डबल डैश क्या आ जाएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यहां से करंट निकल रहा है, आउटसाइड करंट इज 2 एंगल 90 इनटू इंपिडेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म। तो ऑपोजिट आर्म कौन सा है, 3 plus J4 डिवाइडेड बाई टोटल इंपिडेंस। टोटल इंपिडेंस बच्चों अगेन विल बी 3 plus J4 plus 3 minus J4, तो I डबल डैश विल बी 2 एंगल 90, 3 plus J4 डिवाइडेड बाई दिस विल बी 6, राइट? आई होप क्लियर है। अब 2 एंगल 90 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा, 2 एंगल 90 को आई कैन राइट I डबल डैश इज cos 90 प्लस J साइन 90 और ये 3 plus J4 ऐसे ही रहेगा, यहां पर आ गया 6। अब इसको मैं 3 टाइम्स कर दूं, ठीक? cos 90 इज 0, साइन 90 इज 1, तो दिस विल बी J/3, 3 plus J4, राइट? I डैश मेरे पास है बच्चों, I डबल डैश मेरे पास है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा J प्लस 4/3 J²। J² की वैल्यू बच्चों होती है -1, तो ये हो जाएगा I डबल डैश मेरा आ जाएगा J -4/3, राइट? तो व्हाट विल बी I विल बी I डैश प्लस I डबल डैश। I की वैल्यू आ जाएगी, I डैश इज 2/3 प्लस J -4/3, तो दिस विल बी -2/3 प्लस J, तो दिस विल बी माई टोटल करंट। I विल बी -2/3 प्लस J, राइट? सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसको एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आई होप सभी को कैलकुलेट करना आता होगा। चलिए बच्चों, ये 2 और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो पहले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट थे। अब चलिए आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम सभी केसेस इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। चलिए बच्चों, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन
ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने तीनों केस ली है, मतलब मेरे सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स हैं और एक करंट सोर्स है। लेंदी क्वेश्चन है बट आई एम श्योर इस क्वेश्चन के बाद आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रोवाइडेड आपको केवीएल और केसीएल लगाना आता है। आई वॉन्ट टू रिपीट वन थिंग अगेन, करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज डिवाइडर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है बच्चों नेटवर्क थ्योरम में। तो अगर आपको अभी तक ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए 3 सोर्सेज हैं, तो मैं एक बार में एक सोर्स लूंगा और जब मैं कोई पर्टिकुलर सोर्स कंसिडर कर रहा हूं उस समय मुझे बाकी दोनों सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं 3 एम्पियर का सोर्स लेता हूं। जब मैं 3 एम्पियर का सोर्स लूंगा तो बाकी दोनों वोल्टेजेस सोर्स को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। चलिए केस 1, व्हेन 3 एम्पियर इज एक्टिव। देखिए आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए अपनी अपनी कॉपीज में, तो आपको भी पता चल जाएगा कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट या कहां पर आपसे गलती हो रही है। तो जब मैं 3 एम्पियर का सोर्स लूंगा बच्चों, तब ये और ये 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट विल बी शॉर्ट। तो सबसे पहले मैं अगर इसको शॉर्ट कर दूं तो यहां पर अब क्या बचा बच्चों, 8 ओम का एक रेजिस्टर बचा। यहां पर क्या बचा, यहां पर 4 ओम था, यहां पर भी 4 ओम था एंड दिस इज 3 ओम्स जहां पे मुझे करंट निकालना है। मैं इसको I1 या मैं इसको I डैश बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, और मैं 3 एम्पियर का सोर्स कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे इसे भी बच्चों शॉर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 3 एम्पियर्स, दिस इज 4 ohms, दिस अगेन इज 4 ohms एंड दिस इज 3 ohms। बच्चा पार्टी ध्यान से देखोगे 3 एम्पियर का मैंने सोर्स लिया है, बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स मैंने शॉर्ट कर दिए हैं और मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों I डैश की। चलिए बहुत सिंपल है, मैं 3 करंट अज्यूम कर लेता हूं। इस लूप में मैंने I1 मान लिया बच्चों, I1। इस लूप में मैंने I2 मान लिया और इस लूप में मैंने I3 मान लिया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं KVL एंड KCL में। चलिए सबसे पहले लूप 1 में मैं KVL लगाता हूं। ध्यान से देखेंगे, जिन बच्चों को KVL नहीं लगाना आता उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो 4 ओम, अब 4 ओम में 2 करंट है, मैं लूप 1 में हूं तो मैं लूप 1 को प्रेफरेंस दूंगा। तो लूप 1 में I1 करंट ऐसे जा रही है तो मैंने लिखा I1 और I3 करंट इधर से आ रही है, ये I3, तो मैंने लिखा माइनस I3। अब ये एक पैसिव एलिमेंट है तो मैंने यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया, राइट। फिर मुझे एक और रेजिस्टर मिला -3, पैसिव एलिमेंट है, मैंने माइनस लगा दिया। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मैं लूप 1 में हूं तो आई विल प्रेफर I1 और I2 करंट इधर से आ रही है तो -I2, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिए, लूप 2 से लूप 2 में मुझे क्या दिख रहा है, I2 की वैल्यू इज नथिंग बट -3 एम्पियर। ध्यान से देखिए, लूप 2 से मैं सीधे लिख सकता हूं I2 की वैल्यू -3 एम्पियर है, तो वो वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो -4 I1 माइनस I3 -3 I1 माइनस I2 इज -3 एम्पियर, तो दिस विल बी 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी -4 I1 प्लस 4 I3 -3 I1 -9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट -7 I1 -7 I1 प्लस 4 I3 प्लस 4 I3 इज इक्वल टू 9। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई जब मैं लूप 1 में हूं, I1 और I3 में। क्लियर है, चलो अब की बार क्या करते हैं बच्चों, दूसरे इस पर्टिकुलर लूप में अगर मैं KVL लगा दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, लूप 3 में लगा रहा हूं, -8 I3 -4, मुझे I3 को प्रेफरेंस देनी है बच्चों
तो I3 माइनस I2, क्योंकि I2 करंट इधर से आ रही थी, -4 I3 माइनस I1 विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। I2 की जगह मैं फिर से -3 रख देता हूं, तो दिस विल बी -8 I3 -4 I3 प्लस दिस विल बी 3 -4 I3 -I1 विल बी 0। देखिए, जिन बच्चों को केवीएल में डाउट है, मैं पूरा देखो बच्चों, ये बेसिकली 3 अलग क्वेश्चन हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं और तीनों में मैं केवीएल लगा रहा हूं, तो आपका केवीएल का भी प्रैक्टिस हो रहा है। -8 I3 -4 I3 -12 -4 I3 प्लस 4 I1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, -8 -4 -4 -16 I3 प्लस 4 I1 इज इक्वल टू 12। ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखिए, I1 और I3 पे ही मेरी दोनों इक्वेशंस हैं, तो मैं दोनों इक्वेशंस अगर सॉल्व करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर ले, वरना मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 16 I3, यहां हो जाएगा 36 प्लस 12 इज 48 और मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो -28 I1 प्लस 4 I1, दिस विल बी -28 प्लस 4 इज -24 I1। तो -24 I1, योर -24 I1 दैट विल बी इक्वल टू -24 I1 विल बी इक्वल टू 48, तो I1 विल बी -2। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, I1 विल बी -2 एम्पेयर्स, राइट। चलो, अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, मुझे बच्चों I डैश निकालना है। तो I डैश यहां पर देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा फिगर में। I डैश की वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज द हॉट पॉइंट। I डैश कितना है, I डैश का मैंने कन्वेंशन ऐसे माना है, ये मैंने I डैश माना है। अब यहां से मैं देख रहा हूं एक I1 ऐसे आ रहा है, आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके समझाता हूं। ये मैंने I डैश का कन्वेंशन माना हुआ है, देखिए अगर आप ध्यान से, तो I डैश का कन्वेंशन ये। अब इसमें बच्चों I1 ऐसे आ रहा है और I2 ऐसे आ रहा है, तो मैंने जो कन्वेंशन माना है उसके हिसाब से I डैश क्या होना चाहिए, I1 माइनस I2। अब I1 की वैल्यू मैंने निकाली है, दैट इज -2। I2 की वैल्यू मैं जानता हूं, दैट इज -3, तो दिस विल बी 1 एम्पियर। I डैश इज 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, आई हैव टू रब दिस बोर्ड, तो जिस एलिमेंट की वजह से मुझे जो वैल्यू मिल रही है मैं यहां लिख देता हूं। तो मुझे I मिल रहा है किसकी वजह से, 3 एम्पियर की वजह से। इसको मैंने बोला है I डैश और इसका वैल्यू आ रहा है 1 एम्पियर। तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है, सॉल्व करने के बाद ये पहली चीज है जो मुझे मिली है। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, केवीएल केसीएल का भी लॉजिक यहां से क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, अब आते हैं केस 2 पे। मैं इसको हटा रहा हूं, आई एम रबिंग दिस पार्ट। केस 2 पे देखते हैं क्या सीन है। केस 2 में लेट मी कंसिडर से 12 वोल्ट, अब की बार मैं 12 वोल्ट लेता हूं। केस 2 में मैं 12 वोल्ट इज एक्टिव। तो अब बच्चों, अगर 12 वोल्ट एक्टिव है तो बेटा 3 एम्पियर तो ओपन हो गया और ये वाला 24 वोल्ट भी शॉर्ट हो गया। तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ये 12 वोल्ट तो मैंने एक्टिव कर लिया, फाइन है, एंड यहां से ये मेरा 4 ओम आया, ये ऐसे गया। ये 3 एम्पियर तो अब की बार मेरा ओपन हो चुका है, तो ये मैं ऐसे बना लूं, लाइक दिस, एंड यहां पर ये कैसा है, यहां पर बच्चों ये 8 ओम ऐसे है। ठीक है, यहां पर मैंने 4 ओम बना लिया है, यहां पर भी मैंने 4 ओम बना दिया है, यहां पर 3 ओम्स है, एंड दिस इज नाउ I डबल डैश। मान लेता हूं ये अब की बार I डबल डैश है और मुझे I डबल डैश का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, अगेन वेरी इजी। यहां पर मैं I1 मान लेता हूं बच्चों, यहां पर मैं मान लेता हूं I
2, ठीक है ना, ये तो ओपन हो गया, ये सर्किट अब की बार ओपन है, तो अगर ओपन है तो यहां तो कोई करंट जानी नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं I1 का वैल्यू निकाल लूं तो I1 का वैल्यू ही I डबल डैश है। चलिए बहुत सिंपल है, अगेन केवीएल लगाता हूं, यहां से शुरू करता हूं, तो 12 -4 I1 को मैं प्रेफर दूंगा, I1 माइनस I2 minus 3I1 will be equal to 0. So this will give me 12 minus 4I1 plus 4I2 minus 3I1 will be equal to बच्चों 0. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, -7I1 plus 4I2 will be equal to -12. एक इक्वेशन मुझे सिंपल मिल गई, इजी भी है, इट्स वेरी इजी नाउ। चलिए दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करूं, यहां पर केवीएल लगा लेता हूं दूसरे लूप में, देखता हूं क्या होता है। जब दूसरे लूप में केवीएल लगाऊंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, -8I2 -4। अब इस रेजिस्टेंस में देखिए, इस लूप की वजह से कोई करंट नहीं है, यहां पर ओपन सर्किट है, तो कौन सा करंट चल रहा है, -I2 ही चल रहा है, -4I2 रहेगा। यहां पर बच्चों पार्टी क्या आएगा, -4। अब की बार मैं इस लूप में हूं तो आई विल प्रेफर I2, तो I2 माइनस I1 विल बी इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, तो दिस विल बी -8I2 -4I2 -4I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 8 4 16, तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा, -16I2 इज इक्वल टू, या -16I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट I1 इज इक्वल टू 4I2। यहां से मुझे बच्चों I1 इज इक्वल टू 4I2 मिल जाएगा, या यहां से मुझे मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू I1 बाई 4, ठीक है ना। यहां से मुझे बच्चों मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू I1 बाई 4। चलिए पुट करता हूं वैल्यू, देखता हूं क्या आ रहा है। I2 की जगह I1 बाई 4 यहां पे रखता हूं, -7I1 प्लस 4 I2 की जगह रखता हूं, I1 बाई 4 इज इक्वल टू -12। दिस इज 4 गेट्स कैंसिल्ड, -7I1 प्लस I1 इज -6I1 इज इक्वल टू -12। तो I1 बच्चों आएगा 2 एम्पेयर, राइट। अच्छा अगर आप फिगर में देखो, जो I1 है बच्चों यही तो I डबल डैश है, देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट में तो कोई करंट है नहीं, तो I1 इज इक्वल टू I डबल डैश इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो यहां से देखो मुझे एक और चीज मिल गई, करंट ड्यू टू 12 वोल्ट्स, ये मैंने 12 वोल्ट लिया था, करंट ड्यू टू 12 वोल्ट इज इक्वल टू I डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो देखिए अभी सुपरपोजिशन थ्योरम का दूसरा केस सॉल्व हो चुका है। अब मुझे तीसरा केस लेना है बच्चों, तीसरे केस में मुझे दिस 24 वोल्ट हैज टू बी टेकन। चलिए थर्ड केस लेते हैं, केस 3 में मैं 24 वोल्ट केवल कंसिडर करूंगा। तो जब 24 वोल्ट कंसिडर करूंगा तो दिस विल बी लाइक दिस, यहां पर 4 ओम, यहां पर भी बच्चों 4 ओम, ये शॉर्ट हो गया, दिस इज, अब की बार इसको I ट्रिपल डैश बोल दिया, ये ओपन हो गया, ये ओपन है, दिस इज 3 ओम्स, दिस इज 4 ओम्स, दिस अगेन इज 4 ओम्स एंड दिस इज 8 ओम्स, दिस इज 24 वोल्ट्स। अभी भी बच्चों बहुत सिंपल है, I2 I1 यहां पर केवीएल लगाऊंगा तो -4 I1 माइनस I2 -3 I1 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, -4 I1 प्लस 4 I2 -3 I1 इज इक्वल टू 0। तो 7 I1 इज इक्वल टू 4 I2। ध्यान रखेंगे
अगर मैं I1 की वैल्यू निकाल लूं तो सीधे I ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहां पर भी केवीएल लगा के देखता हूं। मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसा लिया है तो यहां से स्टार्ट करता हूं, -24 -8I2 -4I2, यहां पर -4I2 -I1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे मुझे I1 निकालना है, ठीक है, तो मैं यहां से I2 रखूंगा 7/4I1। चलो सॉल्व करता हूं, -24 -8 4 8 4 12I2 -4I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। 12 प्लस 4 इज 16, तो -24 -16I2 प्लस 4I1। यहां से बच्चों 4I1 विल बी इक्वल टू 24 प्लस 16I2, तो I2 की वैल्यू हम रख देंगे। तो I2 की वैल्यू रखने के बाद 4I1 विल बी 7/4, दिस विल बी 7/4 इंटू 16। I2 की जगह रखूंगा 7/4 इंटू 16 I1 प्लस 24, तो 4I1 विल बी, दिस विल बी 28I1 प्लस 24, राइट। तो I1 का वैल्यू बच्चों आ जाएगा -1 एम्पेयर। ध्यान रखेंगे I1 का वैल्यू आ जाएगा -1। अब देखेंगे I1 का वैल्यू ही I ट्रिपल डैश है एंड दिस इज -1 एम्पेयर। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से मुझे नेट करंट निकालना था। बेसिक अपने क्वेश्चन पे आऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम नेट करंट विल बी I डैश प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश। इन तीनों को ऐड करूंगा तो 2 + 1 - 1, दिस विल बी 2 एम्पेयर्स। क्लियर है? तो टोटल करंट बच्चों इस 3 ओम के रेजिस्टर पे आएगी 2 एम्पेयर्स। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैंने सभी तरीके के क्वेश्चंस इन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट सोर्सेस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में वील एक्सक्लूसिवली बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट सोर्सेज विद सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर इसी सर्किट में मेरे पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो मैं कैसे ऑपरेट करूंगा। क्लियर है? आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देख लीजिएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा लिमिटेशंस क्या हैं और कंडीशंस क्या हैं जहां पर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी वेल। थैंक यू।